156 रन्स की लीड और 7 विकेटें अभी बाकी, तो आप कह सकते हैं जी बांग्लादेश वंस अगेन इज इन द ड्राइविंग सीट ऑफ दिस टेस्ट मैच। और पाकिस्तान की बैटिंग थी, आज उम्मीद थी कि पाकिस्तान बेहतर खेलेगा। एक तो कल हमने जो क्रिकेट देखी थी, ऑब्वियसली बहुत अच्छा चांस था जब हमने देखा जी कि 6 विकेटें हमने जल्दी ले ली थी, लेकिन एज़ यूजुअल हमने आखिरी जो 4-5 बैट्समैन होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा रन्स, मतलब ये आदत ही बन गई है उनसे रन्स करवाना। और कल हमने वही देखा कि वहाँ से फिर एक अच्छा टारगेट, मतलब अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुई बांग्लादेश की टीम, और वो इनिशिएटिव जो एक मिला था आपको, वो हमने वहाँ पे लूज़ कर दिया। आज का दिन भी अगर हम देखते हैं जी, तो बैटिंग में ऑब्वियसली कुछ बेहतरी नज़र आई। बाबर आजम के आने से मैं कहूँगा कि चलें, कोई किसी ने एक ने तो ऐसी इनिंग्स खेली टॉप ऑर्डर में से कि जो आपको थोड़ा डिसेंट टारगेट की तरफ लेके जा रही थी, डिसेंट टोटल की तरफ। दोनों बच्चों की मैं बात तो नहीं करूँगा, आई थिंक कि वो पहले मैच में दोनों अच्छा खेले हैं, तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बात, ठीक है दोनों जल्दी आज आउट हो गए। लेकिन अगर हम बाकी बैट्समैनों को देखते हैं, तो शान मसूद, मैंने पहले भी यही बात की थी कि वो बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो जल्दी कर रहे हैं। और वो आई नो कि ही वांट्स टू बी लाइक अ बिजी बैट्समैन, बिजी ऑल द टाइम, कि कुछ ना कुछ हर बॉल पे हो रहा हो। लेकिन जब परफॉर्मेंस नहीं होगी ना, तो फिर वो है ना कि वो लुक बिजी डू नथिंग वाली सिचुएशन आ जाती है आपकी, कि सॉफ्ट डिसमिसल्स, आप चाहे वो बाहर जाती हुई बॉल को बैट लग रहा है। आज भी मतलब वो आउट होने वाला बॉल तो नहीं था, हाफ ट्रैकर ही मैं उसको बोलूँगा, वो भी हाथ में आपने पकड़ा दिया। उसके बाद सऊद शकील और आगा सलमान। सऊद शकील ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस उन्होंने की होगी पीएसएल की तैयारी में वाइट बॉल के लिए। और ऑब्वियसली जब वाइट बॉल का जब आप वो स्वीप शॉट खेलते हैं, आप स्लॉग स्वीप की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इन दी एयर खेलने की करते हैं, ज़ोर से मारने की करते हैं, रादर देन स्क्वायर आप मिड विकेट एम करते हैं। तो वो जो उनकी एक स्ट्रेंथ थी टेस्ट मैचेस के अंदर के, स्वीप शॉट उनका मिस ही नहीं होता था, आधे रन ही वो इसके ऊपर ही बनाते थे। लेकिन अभी उनकी वो भी, मैं कहूँगा कि उसकी जो टेक्नीक है, जो उसकी टाइमिंग है, वो भी आउट लग रही है कि वो बहुत जल्दी बॉल पे जा रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप मिड विकेट की तरफ एम करते हैं, तो आप जल्दी बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो अब 2 दफ़ा वो उस तरह भी आउट हो चुके हैं, तो आप कह सकते हैं जी कि वो जो उनकी स्ट्रेंथ थी स्वीप शॉट, वो उनको लग रहा है कि स्ट्रेंथ है उनकी स्वीप शॉट, लेकिन वो वाली स्वीप शॉट वो खेल नहीं रहे हैं जो उनकी स्ट्रेंथ थी। अभी वो मोर ऑफ अ वाइट बॉल की जो स्वीप शॉट है ना, स्लॉग स्वीप, वो ज़्यादा खेल रहे हैं। मतलब वो अपनी तरफ से तो नॉर्मल स्वीप खेल रहे हैं, लेकिन वो इतनी रेपिटेशंस हो जाती हैं आपकी कि वो आपकी मेमोरी बन जाती है, आपकी बैट स्पीड की, आपकी मसल मेमोरी वो बन जाती है। इसी तरह आगा सलमान को भी मैं देखता हूँ कि वो स्वीप शॉट वो भी ज़बरदस्त वो खेलते हैं। अब T20 में स्पेशली पावर प्ले में क्या होता है, ये दोनों फील्डर ऊपर होते हैं, आपका शॉर्ट फाइन भी ऊपर होता है, और आपका जो होता है स्क्वायर लेग का फील्डर ये भी ऊपर होता है, और बड़ा गैप होता है। तो आप वहाँ पे फिर आप खेलते हैं इन दी एयर के, इन दो फील्डरों को उनके ऊपर से बॉल जाएगा तो आपको बाउंड्री ही मिलती है। लेकिन टेस्ट मैच है, इसमें रिस्ट्रिक्शन तो है कोई नहीं है, वो बंदा पीछे खड़ा हुआ है, बॉल आपका फिर एयर में जा रहा है। तो वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि प्रैक्टिस अब आपने इतनी ज़्यादा वो की हुई है वाइट बॉल की, तो जब यहाँ पे आ रहे हैं तो वो एडजस्ट आप नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि उसकी वजह से उनकी जो डिसमिसल थी वो भी। और दूसरा, मुझे सलमान अली आगा इज़ एट इज़ बेस्ट जब वो नेचुरल उनकी गेम है, वो मैं कहूँगा खुला खेलते हैं। कि टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंसेज आप अगर देखते हैं ना, तो वो फ्री फ्लो खेलते हैं, मतलब वो एक फ्लो के साथ खेलते हैं। वो बहुत ज़्यादा आज भी जैसे फंसे फंसे ठक्का लगा के, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो आई थिंक ही नीड्स टू गेट बैक टू हिज स्ट्रेंथ, कि वो अच्छे स्ट्राइक रेट से बाउंड्री बाउंड्री खेले, जैसे वो उसने पास में रन्स किए हुए हैं और मैचेस भी जिताए हुए हैं पाकिस्तान को। रिजवान के लिए मैं कहूँगा कि शायद नंबर भी नया है, इतना नीचे उन्होंने कभी बैटिंग नहीं की हुई है, लेकिन वो भी आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं, चाहे वो कीपिंग है, बैटिंग ठीक है, पहले मैच में उन्होंने इनिंग्स खेली थी, लेकिन होता है ना कि शायद उनका कंसंट्रेशन लेवल या कोई चीज़ जैसे होता है ना कि बॉदर कर रही है उनको, वो लग रहा है कि शायद वो अपने उनका फोकस 100% नहीं है। इट कुड बी टायर्डनेस, इट कुड बी एनीथिंग एल्स। तो बैटिंग में मैं फिर कहूँगा कि परफॉर्मेंस जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी हुई नहीं है, जो उम्मीदें थी। एक्सपेक्टेड तो शायद यही था, लेकिन उम्मीद होती है ना आपको कि आज बेहतर करेंगे, वो नहीं आया। बाबर अच्छा खेले, अब वही होगा जी कि बाबर को लंबी इनिंग्स खेल देनी चाहिए थी, बाबर भी जल्दी आउट होते तो फिर ये रन्स भी ना आपसे बनते। तो ही बैटेड वेल, पर थोड़ा सा कंसर्न ये होगा कि नाहिद राना पे वो बाबर आजम नज़र नहीं आते, जो बाकी बॉलर्स पे नज़र आते हैं। और नाहिद उनको मैंने तीसरी चौथी या तीसरी दफ़ा वो आउट कर चुके हैं 5-6 ओवर्स के
मतलब बॉलिंग उन्होंने उनको की हुई है और 3 दफ़ा आउट कर सके हैं। तो पेस पे थोड़ा-सा बाबर नज़र आता है कि वो थोड़ा हिल जाते हैं, उनकी टेक्नीक थोड़ा बॉल की तरफ वो उस तरह नहीं जाते हैं जिस तरह बाकी बॉलर्स पे वो जाते हैं। बट नेवरदलेस वो उन्होंने अच्छी आज बैटिंग की है, वो नज़र आ रहा था। क्योंकि देखिए अब यही बात होगी, बाबर भी टी20 खेल के आया है, लेकिन बाबर का जो एक नेचुरल स्टाइल है ना, उससे बाहर वो टी20 में भी नहीं गया था। स्पेशली अगर आप अर्ली ऑन उसको देखते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो हमारे बैटर्स हैं, क्योंकि उनको जिस चाहे वो शान है, चाहे वो सलमान है, चाहे वो सऊद है, क्योंकि उनकी अगर टेस्ट क्रिकेट यहाँ पे है तो टी20 वहाँ पे है उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा उनको ऊपर जाना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा नीचे आना पड़ेगा। तो इसलिए वो एडजस्ट करने में उनको वहाँ पे मसला हो रहा है। तो बैटिंग अगेन डिसअपॉइंटिंग रही है, लेकिन कल मैंने एक बात की थी कि यार इंटेंट के साथ हमें खेलना होगा, स्पेशली जब इस तरह की पिचेस आती हैं जहाँ पे बॉलर्स के लिए हेल्प है, तो ठक्का ठुक्का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू गो फॉर द रन्स। अच्छे शॉट जो आपके हैं, आप उस उधर जाओ, फजूल में सिर्फ रोक रोक के आखिर में आपको एक आध बॉल पड़ ही जाता है जिस पे आप आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक थोड़ा इंटेंट हमें बेहतर करना होगा, क्योंकि देखिए अजान अच्छे इंटेंट के साथ कल नज़र आ रहा था, आज उसने थोड़ा सा वो ठक्का लगाया, उसके बाद उसकी विकेट गिरी, उसने पहले मैच में रन्स किए, वो भी देखें इंटेंट उसका अच्छा था। इसी तरह हमने देखा जो बांग्लादेश के बैट्समैन हैं कि जब वो भी रन्स कर रहे हैं तो वो अच्छे एक स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, बाउंड्री वाली अपॉर्चुनिटी को वो छोड़ते नहीं हैं। तो हम जब बहुत ऊपर चले जाते हैं, जब बहुत ही नीचे चले जाते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में ना बैलेंस आपको एक चाहिए होता है। बॉलिंग में अब यही है जी कि 7 विकेटें हैं, पाकिस्तान जल्दी से ले तो यू नेवर नो कि पाकिस्तान यहाँ से भी ये टेस्ट मैच जीत सकता है। और वाई नॉट, खुर्रम शहजाद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अब्बास भी ठीक बॉलिंग कर रहा है, साजिद खान है। अब बात फिर वही आ जाती है ना कि क्या हमने ठीक टीम खिलाई इस पिच के ऊपर, या हमें एक बॉलर और खिलाना चाहिए था। टॉस का डिसीजन क्या ठीक था क्या नहीं था। वो 6 आउट हमने जल्दी कर लिए, दैट इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन कि जी 6 आउट तो हमने कर लिए थे। तो क्योंकि हमने भी उसके बाद देखे तो वो तो साजिद ने आके नीचे से आपके रन्स कर दिए, अदरवाइज तो लीड बहुत ज़्यादा आपकी हो जानी थी। बाय द वे, साजिद ने शो किया, इंटेंट आप शो करें ना, ज़्यादा ठक्का ना लगाएं, तो रन्स बन जाते हैं, आप भी ऐड कर सकते हैं। तो उसने मतलब वो आखिर में आके थोड़ा रेस्क्यू किया है। आई स्टिल बिलीव कि हमें टॉस जीत के बैटिंग पहले करनी चाहिए। बैटिंग वैसे नहीं ना हो रही, तो उनको अंडर प्रेशर डालने की क्या ज़रूरत है जब रन्स बोर्ड के ऊपर आपके लग जाते हैं। तो बहरहाल ये तो अब जो होना था वो हो गया। अब रिमेनिंग जो टेस्ट मैच है कल से यही है कि पाकिस्तान होपफुली इनको 70-80-100 रन के अंदर अंदर आउट करे, क्योंकि पिच में अभी भी मौजूद है बॉलर्स के लिए। अब एक बॉलर जो शॉट है उसका कुछ करना होगा, और शान को अपने ज़रा टैक्टिक्स बेहतर करना होंगे, ज़रा इन्वॉल्व होना होगा गेम के अंदर। स्पेल्स भी कभी छोटा बहुत छोटा स्पेल करा देते हैं बॉलर्स को, कभी बहुत बड़ा वो स्पेल्स करा देते हैं। तो पहले दिन ही जब 30 ओवर आपने स्पिनर से ही कराए, आई थिंक इतने ही थे, 30-31 ओवर्स करवाए थे, तो 2 स्पिनर्स मेरे ख्याल में फिर बनते थे। हम बैटिंग को लंबा कर ही जाते हैं और फिर तो हम दोनों तरफ से रह जाते हैं। तो आई थिंक कल अब इम्पोर्टेंट है कि अर्ली विकेट्स अगर हमें मिलती हैं, उसके बाद लेट्स सी के पिच का बिहेवियर को बहुत को ख़तरनाक किस्म की पिच नहीं है। 250, 250, 270 का अगर टारगेट हमें मिलता है तो वो अचीवेबल हो सकता है इस पिच के ऊपर। हाँ, वो जो प्रेशर होगा चौथी बारी का, नाइस राना की पेस होगी, स्पिनर्स हैं उनके, वो चीज़ें आया आप पे प्रेशर डालेंगी। लेकिन अगर हम सिर्फ पिच को देखते हैं, कितने रन चेज़ हो सकते हैं। तो आज का दिन भी मैं कहूँगा जी कि बांग्लादेश के नाम ही रहा है। अब पाकिस्तान को कल बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी चीज़ों को टर्न अराउंड करने के लिए। तो जो पहला घंटा होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान को अर्ली ब्रेक्स थ्रू मिलती हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में अपना जो बैटिंग ऑर्डर है हमें थोड़ा सा शफल करने की उसमें ज़रूरत है। तो अप्रोच हो कि हमने रन्स चेज़ करने हैं। पिछले मैच में हमने देखा था कि कोई अप्रोच हमें नज़र नहीं आई कि क्या हम चेज़ करने जा रहे हैं या हम ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी वो नज़र नहीं आ रहा था। तो सर्वाइवल मूड में तो वैसे भी मुश्किल हो जाता है, टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाता है, 2 सेशन भी आपसे नहीं वो निकलते हैं। तो इस मैच में तो खैर चक्कर ही कोई नहीं है, अनलेस कि बारिश हो जाए तो टाइम वाला तो इशू है कोई नहीं है। तो इसमें बेस्ट यही है कि हम बेहतर इंटेंट के साथ खेलें। वो कहते हैं ना, उनके बॉलरों को ज़्यादा अपने ऊपर चढ़ाई मत करने दें, आप काउंटर अटैक करें, अच्छे शॉट्स हैं वो खेलें, रैश शॉट्स ना खेलें, बट जो बॉल आपके जोन के अंदर आती हैं, गो फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज़। वो प्रेशर उनके ऊपर पड़े तो फिर आपकी चेजिंग आसान हो जाती है। लेकिन पहला तो कड़ा इम्तिहान होगा हमारे बॉलर्स का, और उसके बाद फिर बैटिंग का।